आज हम चैप्टर 8 त्रिकोणमिति का परिचय एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 1 को और जो बाकी के क्वेश्चन हैं उन्हें सॉल्व करेंगे। तो एक्सरसाइज 8.2 में हमें जो दिया है उसको देखते हैं और फिर क्वेश्चनों को हल करते हैं। इसमें कहा गया है निम्नलिखित के मान निकालिए। पहला पॉइंट है साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री। हमें इसका मान ज्ञात करना है और इस प्रकार से सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ 5 पॉइंट हैं इसके अंदर। इन पांचों को हम हल करेंगे। आप इसको समझिए कि ऐसा कैसे किया जा रहा है। तो जब आप क्वेश्चन नंबर 1 को देखेंगे जो कि यहाँ पर लिखा गया है साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री। तो सबसे पहले इसका मान रखिए। जब आप इसका मान रखेंगे तो इस प्रकार से ये हल किया जाएगा। आप दिमाग में या तो जो मैंने आपको मेथड या विधि बताई है उससे आप सोचिए ट्राइंगल्स और उनके भुजाओं के बारे में और आप साइन 60 डिग्री का मान लिखिए। तो जब आप ऐसा करेंगे तो आप, और दूसरा तरीका है कि अभी आप उस विधि का सिर्फ अभ्यास करें कि वो जो विधि है कैसे हम त्रिकोणमितीय अनुपातों के जो कोण है उनका मान कैसे ज्ञात करते हैं उसका अभ्यास कीजिए और आप डायरेक्ट टेबल से भी वैल्यूज़ को लिख सकते हैं। तो आप देखेंगे कि साइन 60 का जो मान है वो होता है √3/2। इनके बीच में रहेगा मल्टीप्लाई, इनके और इनके बीच में क्या रहेगा मल्टीप्लाई, यहाँ पर मल्टीप्लाई। अब आप देखेंगे कि कॉस 30 का मान कितना है। तो आप देखेंगे कि कॉस 30 का जो मान है वो है √3/2। फिर प्लस का निशान लगाएंगे। फिर आप देखेंगे साइन 30 का मान। तो जब आप देखेंगे कि साइन 30 का मान कितना होता है तो इसका होता है 1/2। इनके बीच में भी मल्टीप्लाई रहेगा, यहाँ पर आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। फिर से आप कॉस 60 का मान रखिए तो ये होता है 1/2। तो यहाँ पर सबका मान रख दिया गया है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। √3 की √3 में मल्टीप्लाई करेंगे √9 आएगा। 2 की 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा, बीच में प्लस का निशान लगाएंगे। 1 की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। 2 की 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा। जब आप यहाँ पर देखेंगे √9 का फैक्टर कर देंगे आप तो √9 का स्क्वायर √3 होता है, बटे में 4 है, प्लस 1/4 बराबर। जब आप यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे तो आपको 4 एलसीएम मिलेगा और इस प्रकार से नीचे का दोनों बराबर है, 4 4 दोनों के नीचे है तो आप ऊपर वाला सेम 3 + 1 लिख सकते हैं। 3 और 1 ये 4 बटे में 4, 4 से 4 कट के ये आपको 1 देगा। तो आप देखेंगे कि इसका जो मान आएगा वो आएगा 1। कैलकुलेशन आप अगर अच्छे ढंग से करेंगे तो आपका आंसर हमेशा सही आएगा। आप कोशिश कीजिए कि जो कैलकुलेशन है वो ठीक से हो। अब हम इसका सेकंड पॉइंट लेते हैं और देखते हैं सेकंड पॉइंट में हमें क्या दिया है। सेकंड पॉइंट में दिया है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो ये हमारा क्वेश्चन है, मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अब हमें सिर्फ और सिर्फ इनके मान को रखने की ज़रूरत है और फिर कैलकुलेशन करने की ज़रूरत है। पूरा क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। आप सिर्फ इसको ध्यान से देखिए कि ये कैसे किया जा रहा है। पहले 2 लिखा है, आप 2 लिखिए।
इनके बीच में भी मल्टीप्लाई रहेगा। अब आप tan 45 डिग्री का मान रखिए, तो आप देखेंगे कि tan 45 डिग्री का जो मान है वो 1 होता है। 1 तो tan 45 डिग्री का मान रखा है। अब tan का स्क्वायर है तो हमें इस 1 का भी स्क्वायर करना पड़ेगा इस तरह से, फिर प्लस आ जाएगा। अब यहाँ पर लिखा है cos स्क्वायर 30 डिग्री, तो हमें जो है cos 30 का मान रखना है। तो आप देखेंगे कि cos 30 का जो मान है वो है √3/2। √3/2 ये तो cos 30 का मान है। अब क्योंकि cos का स्क्वायर है तो हमें इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, फिर माइनस का निशान। अब साइन स्क्वायर 60 डिग्री है, तो हम साइन 60 का मान रखेंगे पहले तो साइन 60 का मान जब आप ध्यान से इसको समझेंगे, या अगर आप टेबल से भी देखना चाहते हैं तो आप टेबल भी देख सकते हैं, या मैं आपको दिखा भी देता हूँ, सही रहेगा, ताकि आप यहाँ से भी इसको कर सकते हैं। साइन 60 डिग्री का मान यही है √3/2। तो मैंने आपको विधि तो बता दिया है कि इस टेबल को बनाएंगे कैसे। आप इसको अभ्यास करके किस तरह से याद रख सकते हैं ये आपके ऊपर है। बस अभी आप इन क्वेश्चनों को हल करने के लिए, अगर आप अपने दिमाग से मान को रखना चाहते हैं तो आप अपने दिमाग में सोचिए और फिर मान रखिए, और अगर आप डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं तो आप टेबल में से वैल्यूज रख सकते हैं। हाँ, जो विधि आपको बताई गई है इसके लिए आप उसका अभ्यास कर लीजिएगा, ताकि ये जो, क्योंकि पेपर में जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इस प्रकार का क्वेश्चन भी जरूर आता है पेपर में, तो वहाँ पर आपको टेबल नहीं दिया जाएगा, तब आपको वो विधि प्रयोग करना पड़ेगा जो कि आपको सिखाया गया है। अगर आप उसका प्रयोग करेंगे तो आप आसानी से इनके मान को रख के और सही आंसर ज्ञात कर सकते हैं। तो अभी तो आप जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं, मेन तो यहाँ पर इसको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो सबकी वैल्यू रख दिया गया है। अगर आप देखेंगे तो ये 2 है, ये 1 का स्क्वायर है, तो 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, ये 1 रहेगा, और 1 की मल्टीप्लाई 2 में कर देंगे 2 आ जाएगा, प्लस √3/2 का जब स्क्वायर कर देंगे आप तो √3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, फिर माइनस इसका हो जाएगा हमारा √9, नीचे हो जाएगा 4। तो आप देखेंगे 2 प्लस √9 का 3 बाहर आ जाएगा, 3/4, माइनस इसका भी 3 बाहर आ जाएगा, 3/4 बराबर 3/4 से 3/4 कट जाएगा, क्योंकि एक प्लस में है एक माइनस में है। तो आप देखेंगे इसका जो आंसर आएगा वो 2 आएगा। इस प्रकार से हमारा ये सेकंड पॉइंट भी सॉल्व हो गया। अब हम चलते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ और देखते हैं हमें थर्ड पॉइंट में क्या दिया है और हमें क्या करना है। जब आप थर्ड पॉइंट पे जाएंगे तो इसमें हमें दिया है cos 45 डिग्री अपॉन में है sec 30 डिग्री, फिर है प्लस cosec 30 डिग्री। तो ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है। ये क्वेश्चन देखने में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है भी है, और इसका सॉल्यूशन जो हम करेंगे वो भी थोड़ा सा लंबा जाएगा। तो इसलिए आप इसको ध्यान से देखिए, समझिए कि ये कैसे हल किया जा रहा है। तो cos 45 डिग्री अपॉन में sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। तो cos 45 डिग्री है, तो आप एक काम करिए, इसका तो मान रखिए। तो जब आप टेबल से इसका मान रखेंगे कि cos 45 डिग्री का मान है 1/√2, 1/√2। फिर इसको नीचे आते हैं, फिर है sec 30 डिग्री। तो sec ये है 30 डिग्री का मान है 2/√3।
2/√3, फिर प्लस का निशान। अब है कॉसेक 30 डिग्री, तो ये कॉसेक है और 30 डिग्री का मान 2 है। कॉसेक 30 डिग्री का मान कितना है? 2 है, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन देखने में तो यहाँ पर बहुत इजी लग रहा है और इस प्रकार से ये हो गया है। एक बार मैं और मान देख लेता हूँ ताकि, क्योंकि अगर क्वेश्चन में मान रखने से गलती हो जाता है तब भी आंसर में कमी आ जाती है, इसलिए हम एक बार इसका और देख लेते हैं। cos 45 डिग्री sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री, और cos 45 डिग्री का जो मान है 1/√2 है। फिर sec 30 डिग्री का जो मान है वो 2/√3 है। फिर cosec 30 डिग्री का जो मान है वो 2 है। ठीक है, यही दिया है। तो अब हमें इसको हल करना है और आंसर निकालना है। तो आप एक काम करिए, पहले तो इसके नीचे 1 लगाइए और यहाँ पर एलसीएम लेके इसको हल करिए। तो जब आप ऐसा करेंगे, ऊपर वाला तो 1/√2 आपका एज इट इज आ जाएगा, नीचे एलसीएम लीजिए। तो √3 और 1 का जब एलसीएम लेंगे तो √3 एलसीएम में आ जाएगा। √3 से √3 डिवाइड कर जाएगा, 1 आएगा, 1 की उड़ा 2 में करेंगे तो यहाँ 2 आएगा, प्लस √3 को जब 1 से डिवाइड करेंगे तो √3 आएगा, क्योंकि 1 अपने आप में कुछ भी नहीं है ज़्यादा। तो √3 की मल्टीप्लाई जब 2 में करेंगे तो आ जाएगा 2√3। अब हम यहाँ पर आ गए। अब हम क्या कर सकते हैं? गुणा। कैसी गुणा करेंगे? आप इसकी गुणा इसमें कर सकते हैं और इसकी गुणा इसमें कर सकते हैं। तो जब आप ऐसा करेंगे तो देखिए आपको क्या मिलेगा। √3 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो √3 तो ऊपर चला जाएगा, इस प्रकार से। जब आप √2 की मल्टीप्लाई इस पूरे में करेंगे तो आप इसको ऐसे लिखेंगे, √2 ब्रैकेट में लिखेंगे 2 + 2√3, ये ऐसे लिखा जाएगा। यही लिखने का तरीका भी है, क्योंकि √2 ये आ गया और ये पूरा आपने ब्रैकेट में लिख दिया। जब इसको आप आगे हल करेंगे तो √3, अब आप मल्टीप्लाई कीजिए √2 के पूरे ब्रैकेट में, तो √2 की जब 2 में कर देंगे आप तो ये आ जाएगा हमारा 2√2, क्योंकि ये स्क्वायर में रूट में नहीं है तो ये इसके बाहर आ जाएगा, इस प्रकार से। फिर प्लस का निशान। जब आप इन दोनों की गुणा करेंगे तो क्या होगा, ये जो 2 है आपका आ जाएगा बाहर और √2 की मल्टीप्लाई 3 में हो जाएगा तो यह आ जाएगा 6। तो अब हम यहाँ पर आ गए हैं। इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन ये बनेगा। तो जब आप इसको आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आप देख सकते हैं यहाँ पर जो 2 है वो आप कॉमन ले सकते हैं, और अगर नहीं भी लेना चाहते हैं तो एक काम करते हैं, परिमेयकरण करते हैं। क्योंकि नीचे जो √2 है, मतलब सॉरी, ये जो √2 है, √6 है, इन रूट को हमें हटाना होता है। नीचे जो है परिमेय संख्या बनाना होता है, नीचे रूट में नहीं रहना चाहिए। तो इसके लिए हम परिमेयकरण करते हैं, और परिमेयकरण करने का तरीका ये है कि जो भी बटे में दिया है उससे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। जो भी बटे में दिया है उससे क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। अब आप कहेंगे बटे में क्या दिया था? 2√2 और 2√6 ये दिया था, तो मैंने 2√2 2√6 ऊपर भी लिखेंगे और नीचे भी लिखेंगे। यही तरीका है इसको करने का। और एक चीज़ और है, यहाँ पर जब आप ऐसे गुणा करते हैं ऊपर नीचे, तो फिर ये जो नीचे दिया है इसका निशान बदला जाता है। अगर यहाँ प्लस का निशान है तो आप यहाँ पर माइनस का लगा लीजिए, और अगर यहाँ पर माइनस का निशान है तो यहाँ पर प्लस का लग जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ प्लस का निशान था तो मैंने माइनस का ले लिया है, और ये पूरा ऊपर भी लिखा जाएगा एक बार और नीचे भी लिखा जाएगा। यही तरीका है
हर का परिमीकरण करने का, जो कि आपने 9th क्लास में सीखा भी है। तो जब आप इसको आगे हल करेंगे तो √3 की मल्टीप्लाई हमें इस पूरे में करना है, पूरे ब्रैकेट इसके अंदर करना है। तो ये रहेगा हमारा √3, इसको आप ब्रैकेट में लिखिए। तो ये बनेगा 2√2 माइनस का 2√6। और अब आप यहाँ पर इसको ध्यान से देखिए कि इसकी मल्टीप्लाई कैसे किया जाएगा। तो अगर आप इसको a मान लें और बीच में प्लस का निशान, इसको b मान लें, इसको a मान लें और इसको b मान लें, तो आप देखेंगे कि ये a प्लस b और a माइनस b का जो आइडेंटिटी है उसमें ये सेट हो गया। देखिए आप ध्यान से, a और b ये है, तो a प्लस b ये हो गया, a माइनस b ये हो गया। तो बन गया ना इसके अंदर a प्लस b माइनस b की आइडेंटिटी। तो आप इसके अंदर प्रयोग कीजिए। कौन सी आइडेंटिटी है ये कि a प्लस b a माइनस b बराबर होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। के बीच में गुणा का निशान ही होता है या ब्रैकेट लगाया जाता है यहाँ पर। तो गुणा यहाँ पर भी करना है। तो आप एक काम करिए, अब इसको हल करिए। तो जब a प्लस b माइनस b बराबर होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के, तो a का मान यहाँ पर कितना है 2√2 है। इसका क्या करेंगे स्क्वायर, क्योंकि a का स्क्वायर हो गया। फिर माइनस का निशान, इसको हम आपस में गुणा कर रहे हैं लेकिन आइडेंटिटी का प्रयोग करके इसका प्रयोग कर रहे हैं। स्क्वायर माइनस b स्क्वायर डायरेक्ट बना रहे हैं। तो a का स्क्वायर यानी कि a का स्क्वायर, a का मान यहाँ पर 2√2 है, तो उसका हो गया। फिर माइनस का निशान, b यहाँ पर 2√6 है और इसका भी हमें क्या करना है स्क्वायर कर देना है। तो यहाँ पर आ जाएंगे हम। तो जब आप इसको आगे हल करेंगे तो देखिए ये क्या बनता है, अच्छे ढंग से करिएगा। इसकी मल्टीप्लाई आप इसमें करिए तो 2 तो बाहर रहेगा और फिर गुणा हो जाएगी 3 की 2 में, तो 3 दूनी 6 आ जाएगा। माइनस का निशान, अब हम जब √3 की इसमें करेंगे तो 2 तो आपका बाहर रहेगा, √3 की 6 में कर दीजिए गुणा, तो हम यहाँ पर आ जाएंगे। अब आप इसका स्क्वायर करिए और इसका स्क्वायर करिए। तो जब आप इसका स्क्वायर करेंगे 2√2 का स्क्वायर करेंगे, तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये स्क्वायर कैसे किया जाता है। तो मैं ये यहाँ पर दिखा देता हूँ आपको कि जब आप 2√2 का स्क्वायर करेंगे तो इसको आप 2 बार लिखेंगे, 2√2 गुणा में 2√2। तो 2 की 2 में करेंगे ये आप, तो ये 4 आएगा और फिर 2 की 2 में गुणा करेंगे 4 आएगा। तो 4 गुणा, इस 2 का बाहर निकाल देंगे 2, तो यहाँ 8 आ जाएगा। इसी तरह से आप 2√6 का भी करेंगे, तो 2√6 गुणा में 2√6, 2 दूनी 4 बनेगा। ये 6 की 6 में गुणा कर देंगे 36 आ जाएगा। 36 का 6 बाहर निकाल के, क्योंकि इनके बीच में भी गुणा ही होता है, तो 6 चौक 24 आ जाएगा। ध्यान से आप इसको करिएगा, आसान है क्वेश्चन, इजी भी है। तो जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो आपको 8 मिलेगा, फिर माइनस का निशान, जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो आपको 24 मिलेगा। इस प्रकार से आप देख सकते हैं। तो जब यहाँ पर, तो यहाँ तक तो सॉल्व हो गया है। अब आप एक काम करिए, इसको आगे सॉल्व कीजिए। तो 8 में से 24 में से तो पहले 8 को घटा दीजिए। तो आप एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर तो आप कॉमन ले सकते हैं। क्या कॉमन ले सकते हैं, 2 इसमें भी है बाहर, 2 इसमें भी है बाहर, तो 2 को आप ले लीजिए कॉमन। या एक काम और करिए, इस 18 के गुणनखंड करिए, क्या पता इसमें से कुछ बाहर निकल जाए, इसलिए हमें ऐसा करना पड़ सकता है। 6 में से कुछ बाहर नहीं निकलेगा, इसलिए 6 का नहीं करेंगे। तो इसको अभी कॉमन नहीं ले रहे हैं। 2√6 माइनस 2 में 18 का गुणनखंड 3, 9 दूनी 18, ये मैंने 18 का गुणनखंड कर दिया है। और बटे में क्या कर रहे हैं, 24 में से 8 को घटा रहे हैं। तो 8 दूनी 16, 8 3 24 होता है। अगर हम 24 में से 8 को घटाएंगे तो 16 आएगा, लेकिन माइनस का ज़्यादा है तो माइनस का निशान भी हमें यहाँ पर लगाना पड़ेगा। और आप देखेंगे कि यहाँ पर 3 का तो जोड़ा बन रहा है, तो आप 3 को बाहर निकाल दीजिए। तो 2√6 माइनस 2, चूँकि ये 2 पहले से ही है,
फिर गुणा का निशान, इसमें से 3 बाहर आ गया है और ये जो 2 है हमारा ये अंदर रहेगा, क्योंकि इसका नहीं बन पा रहा है जोड़ा, 3 का बन गया था ये बाहर ले लिया, इसका नहीं बन पा रहा ये अंदर रहेगा। इस प्रकार से बटे में 16 रहेगा बराबर ये 2√6 माइनस का निशान 2 3 6 रूट में 2 और बटे में आएगा माइनस का 16। तो मैं यहाँ पर कॉमन लेने के बारे में ही सोच रहा था कि हमारा कॉमन क्या है। तो आप देखेंगे यहाँ 2 है, यहाँ 6 है, तो 2 ही कॉमन ले सकते हैं, 3 कॉमन नहीं लिया जा सकता है। 3 कॉमन नहीं ले सकते हैं क्योंकि 2 की पहाड़ी में 3 नहीं आता है। तो जब आप 2 कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा उसको लिख दीजिए। ब्रैकेट में बचेगा √6 माइनस और यहाँ पर बच जाएगा हमारा 2 3 6 रूट में 2 और बटे में आ जाएगा हमारा 16। हमने यहाँ पर 2 बाहर लिया है तो √6 का √6 ही रहेगा क्योंकि इसके पास 2 था और यहाँ 6 है इसके बाहर में, तो इसलिए यहाँ 3 बनेगा क्योंकि 2 3 6 ये बन जाएगा। तो ये कॉमन आ गया था और निशान माइनस का ही रहेगा। तो आप इस 2 से इसको काट दीजिए, 2 8 16। तो अब ये आ जाएगा हमारा √6 माइनस 3√2 और नीचे माइनस का 8। तो ये हमारा आंसर आ चुका है। आप यहाँ तक कर देंगे तब भी हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। इसको आगे कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आंसर मैच नहीं करेगा क्योंकि आंसर में उसने जो माइनस का निशान है इसको हटा दिया है। तो इस माइनस के निशान को हटाने के लिए उसने क्या किया है, यहाँ पर माइनस ले लिया है कॉमन और फिर ऊपर नीचे उसने काट दिया है। इस प्रकार से मैं बता दे रहा हूँ। अगर आप इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लेंगे इन दोनों में से तो आपका क्या बचेगा, ये प्लस में है तो ये आपको माइनस में लिखना पड़ेगा क्योंकि ये माइनस माइनस तभी प्लस बन पाएगा। और फिर ये माइनस में है तो आपको इसे प्लस में लिखना पड़ेगा 3√2, क्योंकि आप देखेंगे कि माइनस माइनस ये प्लस तब आएगा और ये प्लस माइनस माइनस तभी आएगा जब हम इसको लिखेंगे माइनस में, इसको लिखेंगे प्लस में। माइनस कॉमन लेने की वजह से इनके निशान जो है वो बदल जाते हैं। ये प्लस में था माइनस बन गया, ये माइनस था तो प्लस बन गया। क्यों? क्योंकि बाहर हमने माइनस ले लिया है इसलिए ऐसा हुआ है। और नीचे -8 है तो माइनस माइनस काट के तो ये हमारा लिखा गया है। क्या लिखा गया है? एक चीज और, अब इसने क्या किया है 3√2 को पहले लिख दिया है और माइनस ये जो √6 है इसको बाद में लिख दिया है। नीचे हमारा 8 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। शायद मैं इसका एक बार आंसर भी देख लेता हूँ कि यही आंसर है इसका। बिल्कुल ठीक, यही इसका आंसर है। इसी प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व होगा, ऐसे ही आपको करना है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन थोड़ा सा ये लंबा था और कैलकुलेशन इसमें आप अगर आप अच्छे ढंग से करेंगे तो आपका आंसर सही आएगा और मज़ेदार क्वेश्चन है ये। आप इसको अच्छे ढंग से समझिए और करिए। अब हम इसका जो पॉइंट है क्वेश्चन नंबर 1 का, इसके 3 पॉइंट हो गया है। 4th पॉइंट को सॉल्व करेंगे। ये आपका 4th पॉइंट होगा पहले क्वेश्चन का। देखते हैं 4th पॉइंट में हमें ये दिया है। इसमें दिया है sin 30, यहाँ लिख लेता हूँ। इसमें जो दिया है, इसमें दिया है sin 30 डिग्री, फिर प्लस दिया है tan 45 डिग्री, फिर दिया है माइनस cosec 60 डिग्री, फिर दिया है sec 30 डिग्री, फिर प्लस cos 60 डिग्री, फिर प्लस cot 45 डिग्री। एक बार मैं इसको रीचेक भी कर लेता हूँ। इसमें sin 30 डिग्री है, ठीक है, sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री, ठीक है, माइनस cosec 60 डिग्री, ठीक है,
सेक 30 डिग्री, ठीक है, प्लस कॉस 60 डिग्री, ठीक है, प्लस कॉट 45 डिग्री। तो ये हमारा क्वेश्चन है और इसको हम सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए पहले तो हमें इसकी कैलकुलेशन अच्छे ढंग से करना पड़ेगा, तभी हम इसका आंसर सही से और अच्छे प्रकार से ला पाएंगे। कैलकुलेशन आपका बहुत ही अच्छा होना चाहिए इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो देखिए ऐसा कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा, आप इसको समझिए। पहले तो आप साइन 30 का मान रखिए। तो आप देखेंगे साइन 30 का मान कितना है, 1/2। मान बिल्कुल ध्यान से रखिएगा ताकि कोई गलती ना हो, क्योंकि यहाँ पर अगर मान भी गलत रख देंगे आप तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो साइन 30 का मान 1/2 प्लस tan 45 डिग्री का मान, तो tan ये है, 45 डिग्री का मान 1 है, तो यहाँ पर 1 लिखते हैं। फिर प्लस का निशान, फिर है कॉसेक 60 डिग्री, तो कॉसेक ये है और 60 डिग्री का मान ये है 2/√3। इसका है 2/√3, ये है हमारा। तो यहाँ पर कॉसेक 60 डिग्री का भी मान हो गया। अब आगे रखते हैं बटे में सेक 30 डिग्री का मान। तो आप देखेंगे सेक ये है और 30 डिग्री का मान है 2/√3। ये है सेक 30 डिग्री का मान है 2/√3। ये है हमारा मान सेक 30 डिग्री का। फिर है कॉस 60 डिग्री का मान। तो कॉस ये है और 60 डिग्री का मान अगर आप देखेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 1/2 कॉस 60 का। तो कॉस 60 का 1/2 है, प्लस का निशान है, तो 1/2 लिखेंगे कॉस 60 का मान। फिर प्लस का निशान। अब है कॉट 45 डिग्री। तो कॉट ये कॉट है और 45 डिग्री का मान कितना है, 1 है, तो यहाँ पर आप 1 लिख लीजिए कि आपका ये 1 है। जब आप इसको कैलकुलेशन करने जाएंगे, क्योंकि आप देखेंगे कि यहाँ पर निशान को भी आप ध्यान से लीजिएगा, निशान की भी अगर गलती होती है तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। शायद मुझसे निशान की कोई गलती हो गई है। यहाँ पर तो माइनस का निशान है और मैंने यहाँ पर प्लस लगा दिया है, ये मुझसे गलती हो गई है, आप ध्यान से देखिए। माइनस का निशान है ये, यहाँ मैंने प्लस लगा दिया है, तो सॉरी इसके लिए। आप इसको माइनस ले लीजिएगा, माइनस लेना है, ये इसमें लग गया, तो आप यहाँ माइनस का निशान लगा लीजिए। मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर आप माइनस का निशान, चलिए मैं इसको काट के यहाँ लगा दिया मैंने माइनस का निशान, इसको आप काट दीजिएगा, कुछ भी नहीं है ये। तो जब आप इसको हल करने जाएंगे तो पहले तो आप इसको समझिए कि कैसे इसको अच्छे ढंग से हल किया जाए। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर भी 1 लास्ट में है, इस 1 को भी लास्ट में ही भेज देते हैं। आप संख्याओं को बटे में आगे पीछे जो संख्याएं लिखी हैं इनको आप आगे पीछे कर सकते हैं। ऐसा आप कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए कर सकते हैं। तो आप एक काम करिए, इस 1 को लास्ट में भेजिए, जैसे कि यहाँ पर लास्ट में है, तो इसको आप ऐसे लिखिए 1/2, माइनस में कौन सा है इसको लिख लीजिए 2/√3, और फिर जो प्लस का 1 है इसको हमने लास्ट में ले लिया, और नीचे जो है हमारा ये सही है, नीचे बिल्कुल सही है, ये है 2/√3 प्लस 1/2 और प्लस का 1, ये है। हम कैलकुलेशन को इजी बनाना चाहते हैं, इसलिए इसको आप अच्छे ढंग से समझिए। हम एक काम करते हैं,
ये जो 1/2 है इसमें पहले 1 को जोड़ देते हैं, क्योंकि 1/2 में 1 को जोड़ना बहुत इजी है, बिल्कुल बहुत इजी है। और क्यों ना 1/2 में इस 1 को भी जोड़ दिया जाए, ऐसा करना भी इजी है, क्योंकि ये प्लस में है और ये भी प्लस में है तो ये दोनों तो जुड़ जाएंगे। ये भी प्लस में है और ये भी प्लस में है तो ये दोनों भी जुड़ जाएंगे। तो कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए हम ऐसा कर लेते हैं। तो आप कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए ये सब जरूर कीजिएगा, ताकि क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाए। आप एक काम करिए, क्योंकि हम इन दोनों को जोड़ने जा रहे हैं तो इन दोनों को चाहे आप पहले लिख लीजिए या बाद में लिख लीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं इन दोनों को बाद में लिख रहा हूँ। और जो माइनस का 2/√3 है इसको मैंने पहले लिख दिया, और फिर मैंने प्लस में लिखा 1/2, फिर प्लस में 1, और फिर बटे में क्या है हमारा उसको लिख रहे हैं। ये है हमारा 2/√3 और प्लस में जो है 1/2 + 1, 1/2 + 1। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं 1 लगाइए, इसके नीचे कुछ नहीं 1 लगाइए और आप इसको सॉल्व कीजिए। तो ये जो माइनस का 2/√3 है ये लिख लीजिए, और अब आप इस 2 और 1 का एलसीएम ले लीजिए तो 2 आ जाएगा। यहाँ पर इन दोनों को जोड़ रहे हैं, ध्यान से देखिए। 2 और 1 का एलसीएम 2 आ गया। 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 की गुणा 1 में करेंगे तो ये 1 रहेगा, फिर प्लस का निशान। जब आप इस 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, 2 की गुणा आप 1 में कर दीजिए तो ये 2 आ जाएगा। सेम प्रोसेस। अच्छा बात है निशान की, तो यहाँ प्लस का निशान लगा हुआ है तो आप यहाँ पर प्लस का निशान लगा सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये जो 1 है ये संख्या भी तो प्लस में, ये भी प्लस में, तो यहाँ प्लस का निशान लग जाएगा। नीचे है 2/√3 प्लस सेम प्रोसेस आप यहाँ पर भी कर लीजिए जो ऊपर किया है। तो जब आप ऐसा करेंगे तो 2 और 1 का एलसीएम 2 आएगा। 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 1, 1 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 1 आएगा, फिर प्लस 2 को 1 से डिवाइड कीजिए 2, 2 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो आप इसको देखेंगे कि ये हमारा बना -2/√3, फिर प्लस 2 और 1 3/2, और नीचे आएगा हमारा 2/√3 प्लस ये आ जाएगा 2 और 1 3/2। आप ऐसी गलती कभी भी मत कीजिए कि 3/2 से 3/2 कट जाए, ऐसी गलती मत कीजिएगा, क्योंकि आपस में कटेंगे नहीं और ना ही ये कटेगा। यहाँ पर आपको सिर्फ कैलकुलेशन समझना है कि इसको हम कितना इजी बना के हल कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि अब इसको आगे सॉल्व करने के लिए हमें इनका एलसीएम लेना है, इधर इनका एलसीएम लेना है, तभी ये सॉल्व हो पाएगा। तो फिर लेते हैं। यहाँ पर जब आप एलसीएम लेंगे 2 और √3 का, तो आपका एलसीएम जो आएगा वो 2 और √3 आएगा। तो आप इसको ऐसे लिखेंगे, एलसीएम को ऐसे लिखा जाएगा, क्योंकि 2 और √3 का जब आप एलसीएम निकालेंगे तो एक हिसाब से इनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो 2 रूट में है नहीं, ये बाहर रहेगा, ये √3 हमारा अंदर रहेगा। तो जब आप ये आपका 2 और √3 का एलसीएम ये आ जाएगा 2 √3, तो अब आप इस पूरे को इससे भाग करिए तो √3 से √3 तो कट जाएगा, बचेगा 2, 2 की मल्टीप्लाई 2 में कर दीजिए तो ये माइनस का आ जाएगा कितना 4, क्योंकि निशान भी माइनस का लगा हुआ है। फिर बीच में प्लस का निशान लगाइए। जब आप इस पूरे को इससे 2 से भाग करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा तो √3 आएगा। √3 की मल्टीप्लाई अब आप 3 में कीजिए तो 3 तो हमारा स्क्वायर रूट में है नहीं, तो ये बाहर रहेगा, तो 3 √3 आ जाएगा ये इस प्रकार से। तो सेम प्रोसेस आप नीचे यहाँ भी कीजिए, यहाँ भी आप एलसीएम लीजिए वैसे ही। तो यहाँ पर जब 2 और √3 का एलसीएम लेंगे तो 2 √3 आएगा, और आप फिर से आप भाग और गुणा कीजिए। तो इसको जब इससे भाग करेंगे तो √3 से √3 कट जाएगा, 2 बचेगा, 2 की गुणा 2 में करिए तो ये 4 बनेगा, फिर प्लस का निशान। इसको इससे भाग करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा,
√3 बचेगा, मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे तो ये आपका 3 रूट में कितना आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा। तो इतने कैलकुलेशन आपके समझ में आ गया होगा। अब आप इसको इस प्रकार से गुणा कीजिए, इसकी गुणा कर दीजिए इसमें और इसकी गुणा कर दीजिए इसमें, ये तरीका है इसको करने का। तो जब आप इसकी गुणा ऊपर करेंगे तो ये लिखा जाएगा 2√3 ब्रैकेट में आप ये पूरा लिखिए माइनस का 4 प्लस में 3√3 और फिर बटे में लिखिए आप, इसकी गुणा इसमें करिए तो ये रहेगा हमारा 2√3 ब्रैकेट में आएगा हमारा कितना आ जाएगा, ब्रैकेट में आएगा 4 प्लस 3√3 ये आ जाएगा। तो जब आप इसको आगे हल करेंगे तो आप इसको अच्छे ढंग से देखिए, बहुत ध्यान से देखिए कि यहाँ पर है गुणा का निशान है यहाँ पर। तो आप एक काम कर सकते हैं, 2√3 से या तो इस पूरे में मल्टीप्लाई कर लीजिए और इसकी गुणा इस पूरे में कर लीजिए, या तो फिर आप इन्हें आपस में कैंसिल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये भी 2√3 है, ये भी 2√3 है, गुणा का निशान है। तो 2√3 से 2√3 आपका कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या, -4 प्लस में 3√3 बटे में बचेगा 4 प्लस 3√3 ये बचेगा। अब नीचे रूट में संख्या नहीं होनी चाहिए, इसको हटाने के लिए हमें परिमेयकरण करना पड़ेगा। तो मैंने आपको बताया था गुणा करते हैं भी, यहाँ देखेंगे आप प्लस का निशान है तो आपको माइनस में लेना पड़ेगा, यानी कि 4 माइनस 3√3 इसको लिखना पड़ेगा। और यहाँ पर भी आप नीचे भी लिखेंगे 4 माइनस 3√3, ऐसा आपको लिखना पड़ेगा। अब हमें गुणा करना है, आप ध्यान से देखिए। जब आप गुणा करने जाएंगे तो इसकी गुणा इसमें करेंगे आप, तो ये आपका a है, इसको b मान लीजिए, तो a प्लस b बना और ये a माइनस b बना। तो यहाँ पर भी आपकी आइडेंटिटी, वैसे भी ज़्यादातर परिमेयकरण में अगर इस प्रकार के दो पद बनते हैं तो उसमें आइडेंटिटी ही लगती है a प्लस b a माइनस b का। तो जो कि मैंने आपको पीछे बताया है कि a प्लस b a माइनस b बराबर होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के। तो a का मान यहाँ पर 4 है तो 4 का स्क्वायर, b का मान यहाँ पर 3√3 है तो इसका स्क्वायर, और ये जो ऊपर गुणा करेंगे, ये जो आप ऊपर गुणा करेंगे तो इसको आपको गुणा करना पड़ेगा। ये गुणा करने के लिए मैं थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेता हूँ ताकि गलती ना हो। हमें -4 प्लस 3√3 की गुणा करना है, किस में करना है, ये करना है हमें 4 माइनस 3√3 में। तो इसको करने का तरीका, इसका पहला पद -4 है, पूरा ब्रैकेट लिखिए 4 माइनस 3√3 ब्रैकेट बंद, फिर प्लस इसका दूसरा पद ले लीजिए 3√3 ब्रैकेट में पूरा रहेगा 4 माइनस 3√3। तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 4 चौक 16 माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस 4 तियां 12√3 और फिर प्लस, और ये भी प्लस में है तो प्लस का निशान रहेगा, ये 4 है और ये बाहर में गुणा हो जाएगी 4 तियां 12 और रूट में कितना रहेगा 3, प्लस माइनस माइनस रहेगा √3 की, जब √3 में कर देंगे तो 9 आएगा और फिर √3 की √3 में अंदर जब करेंगे तो 9 आ जाएगा। कैलकुलेशन में आप देखेंगे -16, 12√3 ये प्लस में है, 12√3 ये भी प्लस में है, तो दोनों को आपको जोड़ना पड़ेगा, बिल्कुल जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि माइनस माइनस था तो प्लस बन गया और ये भी प्लस, हाँ जोड़ दीजिए। तो ये कैसे जोड़ेंगे आपको ये मैं दिखा देता हूँ। 12√3 को जब आप जोड़ेंगे तो 12 ये और 12 ये जोड़िएगा तो 12 12 24 और रूट में कितना रहेगा 3 ही रहेगा। मतलब अंदर के 3 और 3 6 नहीं होता है कभी भी,
12 और 12, 12 की संख्याएं जुड़ जाती हैं, 12 12 24, और अंदर जो है मतलब साथ में √3 भी इस तरह से लिखा जाता है। माइनस का 9 गुणा इसका जो है √3 बाहर आ जाएगा, तो यह आएगा माइनस का 16 प्लस का 24 √3 माइनस का 9 3 27। तो आप देखेंगे कि माइनस का ये है, माइनस का ये भी है, तो दोनों को जोड़ना पड़ेगा। तो माइनस का निशान रहेगा, जोड़ दीजिए 7 और 6, 13 3 हासिल 1, 2 और 1 3 और 1 4, 43 आएगा, और प्लस में आ जाएगा 24 √3। तो आप देख सकते हैं कैलकुलेशन आपके सामने है, ये दोनों जुड़ेंगे क्योंकि दोनों ही माइनस में हैं। तो माइनस का आ जाएगा 43, प्लस का आ जाएगा 24 √3। तो मैंने जो है इसकी गुणा इसमें आपको यहाँ करके दिखा दिया है, आप अच्छे ढंग से इसको देख लीजिएगा, अच्छे ढंग से देख लीजिएगा, यही प्रोसेस है। और गुणा करने पर हमें मिला है माइनस का 43 प्लस का 24 और √3, ये मिला है। अभी नीचे भी सॉल्व करना है हमें, तो जब इसको नीचे सॉल्व करेंगे तो क्योंकि ये कैलकुलेशन इतना लंबा था कि मैं इसको इसमें करता तो ये क्वेश्चन बहुत लंबा जाता, तो मैंने इसलिए इसको अलग मल्टीप्लाई करके दिखा दिया है। 4 का स्क्वायर कीजिए तो 16 मिलेगा, माइनस 3 √3 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो आपको मिलेगा 3 √3 का स्क्वायर क्या मिल जाएगा, तो आपको मिलेगा 3 √3 गुणा में 3 √3 बराबर 3 3 9 गुणा में 3 3 इसका भी 9 आएगा, लेकिन यहाँ पर 9 गुणा इसका 3 बाहर आएगा, तो 9 3 27 हो जाएगा। तो ये आपको क्या देगा, ये आपको 27 देगा। और ऊपर है माइनस का 43 प्लस का 24 √3। 27 में से हमें 16 घटाना पड़ेगा, तो चलिए इसको घटाते हैं और देखते हैं क्या बनता है। ऊपर तो है माइनस का 43 प्लस का 24 √3। अब हम 27 में से 16 को घटाते हैं तो हमें मिलेगा 11 मिलेगा, माइनस का ज़्यादा है तो माइनस का आप निशान भी लगा सकते हैं। अगर आप इस माइनस का निशान हटाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर ले लीजिए कॉमन। माइनस जब आप कॉमन ले लेंगे तो मैंने कहा है बाहर जब माइनस लेते हो तो अंदर का निशान बदल जाता है, तो अब ये माइनस का है तो ये प्लस का बन जाएगा 43, फिर प्लस ये प्लस का निशान है तो हमें इसको माइनस में लेना चाहिए। तो मैं यहाँ पर काट रहा हूँ, नीचे लिख देता हूँ, सही रहेगा। यहाँ जब मैं माइनस कॉमन ले लूँगा तो ये तो माइनस में है तो अंदर ये किस में आ जाएगा, निशान बदलना पड़ेगा, तो हमें प्लस में लेना पड़ेगा 43, क्योंकि माइनस प्लस माइनस तभी बनेगा। अब ये प्लस में तब आएगा जब अंदर माइनस मिलेगा, क्योंकि माइनस माइनस ये प्लस बन जाएगा, तो 24 √3। तो आपने देखा कि जब मैंने यहाँ पर माइनस कॉमन लिया तो इनका जो निशान था बदल गया, ये माइनस में था तो ये प्लस बन गया, ये प्लस में था तो ये माइनस बन गया। यही होता है माइनस कॉमन लेने से, सिर्फ निशान बदल जाता है संख्याओं के। और नीचे -11, मैंने माइनस कॉमन इसलिए लिया है ताकि मैं इस माइनस से इस माइनस को काट पाऊँ, और इस प्रकार से ये आपको मिल जाएगा 43 माइनस का 24 √3, और नीचे यहाँ पर 11 है। तो यही आपका आंसर है, यही आपका सॉल्यूशन है। तो बाकी मैं एक बार इसका सॉल्यूशन आंसर चेक कर लेता हूँ। तो 43 माइनस 24 √3/11 यही है आपका। तो ये कैलकुलेशन आपको बहुत ही ध्यान से और अच्छे ढंग से समझना है। यहाँ से है ये क्वेश्चन, थोड़ा सा इसकी कैलकुलेशन लंबी है, आप देख सकते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन भी इस टाइप का है कि इसको हमें अच्छे ढंग से क्वेश्चन को समझना है। जब आप इसको करने जाएंगे तो आप अच्छे ढंग से समझिए और कैलकुलेशन कीजिए, तो आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा। बस आप ध्यान से करिए। तो ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया है। अब हम आते हैं इसका 5th पॉइंट लेते हैं।
और उसको सॉल्व करते हैं कि फिफ्थ पॉइंट में क्या दिया है। फिफ्थ पॉइंट में हमें दिया हुआ है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री और फिर इसके अपॉन में जाएंगे। साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। यही हमारा क्वेश्चन है, मैंने यहाँ लिख दिया है। फिर भी एक बार मैं मैच करूँगा ताकि कोई सॉल्यूशन में कमी ना रहे। 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन में साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। यही हमारा क्वेश्चन है फिफ्थ पॉइंट का। तो ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखने में ये टफ लग सकता है, देखने में ये डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन इजी है। जब आप इसको करने जाएंगे तो ये कैलकुलेशन आप अच्छे ढंग से करिए तो आपका आंसर हमेशा सही आएगा। और क्वेश्चन भी बहुत इजी है। बस ये 2 ही पॉइंट थे यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये जो हमारा थर्ड और फोर्थ पॉइंट है, यही इसकी कैलकुलेशन थोड़ा सा ज़्यादा टफ है और लंबी है। वैसे ज़्यादा तो नहीं है, अगर आप ध्यान से इसको देखेंगे तो बिल्कुल आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन इजी है, ज़्यादा टफ भी नहीं है, बस हमें ध्यान से करने की ज़रूरत है। तो जब हम इसका फिफ्थ पॉइंट देखेंगे तो हमें तो बस इसमें मान रखना है। तो यहाँ लगाएंगे 5 गुणा कॉस स्क्वायर तो कर लेंगे, पहले तो कॉस 60 डिग्री का मान रखते हैं। तो कॉस 60 डिग्री का मान हमें मिलेगा 1/2। तो कॉस 60 डिग्री का मान तो 1/2 है। तो अब क्योंकि इसका स्क्वायर है तो हमें इसका भी स्क्वायर ही करना पड़ेगा। फिर प्लस का निशान लगाते हैं। अब आ गया यहाँ पर 4, फिर मल्टीप्लाई सेक स्क्वायर 30 डिग्री। तो सेक 30 का मान रखते हैं, स्क्वायर तो कर लेंगे। सेक 30 तो ये रहा हमारा सेक, और 30 का मतलब कितना, सेक 30 का मान कितना है 2/√3 है। तो जब आप यहाँ पर 2/√3 लिखेंगे और इसका क्या कर देंगे, आप स्क्वायर कर देंगे। फिर आप माइनस का निशान लगाइए, क्योंकि माइनस का निशान है। निशानों का भी बहुत ध्यान देना पड़ता है। तो माइनस का निशान आ गया। अब है 10 स्क्वायर 45 डिग्री। तो 10 का तो मान रखिए, तो ये 10 है और किसका रखना है 45 का रखना है। 45 यहाँ पर कितना है 1 है। तो यहाँ पर 1 लिख लेते हैं और इसका स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि हमें 10 स्क्वायर 45 डिग्री करना है। तो इसका मान तो रख दिया गया है। अब नीचे आते हैं साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। तो पहले तो साइन 30 का मान रखिए। तो ये साइन है और 30 कितना है 1/2 है। साइन 30 का कितना है 1/2। अब क्योंकि इसका स्क्वायर करना है हमें, क्योंकि साइन स्क्वायर 30 है, तो प्लस अब है कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। तो कॉस 30 का मान देखिए कि कॉस 30 का जो मान है वह √3/2। तो यहाँ पर हम लिखेंगे √3/2, क्योंकि हमें इसका भी स्क्वायर करना है, तो इसका भी स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि कॉस स्क्वायर 30 डिग्री लिखा है ना, इसलिए। तो मान रखने पर ये ऐसे बनेगा। अब जब आप इसको हल करने जाएंगे तो आप करिए इसको हल। 5 गुणा इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 का तो स्क्वायर 1 रहेगा, बटे में 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। फिर प्लस का निशान 4 गुणा
2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, √3 का जब स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, 9 का 3 बाहर आएगा, तो मैंने थोड़ा सा डायरेक्ट कर दिया है। फिर माइनस का ये कितना है, 1 है। फिर नीचे आते हैं, 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। फिर प्लस जब इसका स्क्वायर करेंगे, √3 का जब स्क्वायर करेंगे √9 आएगा, 9 का 3 बाहर, और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा ये। जब इसको आगे आप सॉल्व करेंगे इस प्रकार से, इसके नीचे लगाइए, पहले तो मल्टीप्लाई कर लीजिए। 5 की गुणा 1 में करेंगे तो 5, क्योंकि कुछ कटेगा नहीं, 4 की 1 में कर देंगे 4। फिर प्लस 4 की 4 में गुणा करेंगे 16, 1 की 3 में करेंगे तो 3, फिर माइनस का 1 रहेगा, और फिर बटे में आते हैं। यहाँ दोनों के नीचे 4 4 है, तो आप एक बार 4 लिखेंगे, और इन संख्याओं को आप 1 + 3 जोड़ सकते हैं। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा, नीचे जो है ये 3 और 1 4/4 से 4 कट के 1 आ जाएगा। ये तो सॉल्व हो चुका। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे, 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4, और बटे में भी 4 है, और ऊपर कितना है, ऊपर है 5/4 प्लस का 16/3 और माइनस का 1 है। तो जब आप इसको ध्यान से देखेंगे तो 4 से 4 कट के कितना बन जाएगा, ये 1 बन जाएगा। और आप देखेंगे कि बटे में, ये बटे की लाइन है, और बटे में 1 कभी नहीं लिखा जाता है, तो बटे में 1 नहीं लिखा जाता है, तो मैं अब इसको छोड़ रहा हूँ, क्योंकि कितना बन गया है, 1 बन गया है। तो चलिए मैं दिखा देता हूँ आपको, 5/4 प्लस 16/3 माइनस का 1 और बटे में 1। तो इस 1 को कभी भी बटे में नहीं लिखेंगे, तो हमारा आएगा 5/4 प्लस 16/3 और माइनस का 1। अब हम यहाँ पर आ गए हैं, क्योंकि इस 1 का कोई मतलब हमारे लिए नहीं है। अब आप एक काम करिए, 4 3 1 इन सबका एलसीएम ले लीजिए। 4 3 1 का एलसीएम लेंगे तो आपको मिलेगा कितना, 12 मिल जाएगा। तो जब आप 12 एलसीएम निकाल लेंगे, तो अब आप इस 4 को 12 से भाग करिए, 4 3 12, 3 आएगा, 3 की गुणा 5 में करिए 15, प्लस 12 को 3 से भाग करिए तो 3 चौक 12, यानी कि 4 आएगा, 4 की गुणा 16 में कीजिए तो 16 दूनी 32, 16 3 48, 16 चौक 64, 64 ही, और माइनस का निशान। 12 को जब 1 से भाग करेंगे तो 12 आएगा, 12 की गुणा 1 में ऊपर कर देते हैं तो ये 12 आ गया। अब प्लस वाले संख्याओं को जोड़ लीजिए, तो ये दोनों तो प्लस में जुड़ जाएगा, 5 और 4 ये 9 बनेगा, 6 और 1 ये 7 बनेगा, और माइनस का 12 बटे में 12। अब आप 79 में से 12 को घटा दीजिए। तो जब 79 में से 12 को घटा देंगे तो 7 और 2 9, यहाँ 7 आ जाएगा, 7 में से 1 घटा देंगे 6 आ जाएगा, यानी कि 67, और नीचे आ जाएगा हमारा 12। तो अब आप देखेंगे कि ये तो किसी संख्या से कट नहीं रहा है। बाकी इसका आंसर भी एक बार देख लेते हैं, 67/12 यही आंसर है। तो ये क्वेश्चन भी एक पेज में सॉल्व हो गया है। मैंने कोशिश किया है कि कैलकुलेशन को इजी कर पाऊँ, आप इसको ध्यान से देखिए। छोटे छोटे कैलकुलेशन मैंने डायरेक्ट कर दिए हैं, जैसे कि स्क्वायर वाला था, तो आप स्क्वायर वाला करके देख सकते हैं, या आप इसको डायरेक्ट भी करिए, थोड़ा सा दिमाग को चलाने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन इजी है, बस आपको थोड़ा सा समझने की ज़्यादा ज़रूरत है। अब यहाँ पर जो हमारे आगे के क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में हमें सही विकल्प चुनने के लिए कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 में सही विकल्प चुनने के लिए कहा गया है। इसका भी देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ते हैं। इसमें दिया है कि सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए, और हमें उसने दिया है 2 tan 30 डिग्री अपॉन में 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री बराबर किसके आएगा, हमें बताना है कि किसके बराबर आएगा। sin 60 के बराबर आएगा, या cos 60 के बराबर आएगा, tan 60 के बराबर आएगा, या sin 30 के बराबर आएगा।
तो ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पॉइंट ले रहे हैं, इसमें जो ऑप्शन है उसको भी लेंगे। पहले देखते हैं क्वेश्चन क्या है, उसका सॉल्यूशन निकालते हैं। हमें क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पॉइंट दिया है 2 tan 30 डिग्री अपॉन में दिया है 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो एक बार और चेक कर लेते हैं। 2 tan 30 डिग्री अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, तो ये हमें दिया है। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, सबसे पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं और देखते हैं हमें क्या मिलेगा। तो 2 ये आया, इनके बीच में गोला का निशान। tan 30 का मान रखिए, तो tan ये है और 30 ये है, तो tan 30 का आ जाएगा 1 अपॉन में √3, 1 अपॉन में √3। और फिर नीचे आइए, 1 प्लस ये है tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो tan 30 का जो मान है वो तो यही है जो अभी हमने देखा था, 1 अपॉन में √3। लेकिन हमें इसका स्क्वायर करना है, क्योंकि स्क्वायर किया गया है, तो आप इसको स्क्वायर भी कर दीजिए। तो जब आप देखेंगे इसके नीचे लगा के 2 की गुणा 1 में करिए तो ये 2 जाएगा, √3 की 1 में करेंगे तो √3 आएगा। फिर नीचे आते हैं तो 1 प्लस 1 का जब स्क्वायर करेंगे 1, √3 का जब स्क्वायर करेंगे तो √9 आएगा, 9 का 3 आ जाएगा बाहर, तो ऊपर रहेगा 2 अपॉन में √3। यहाँ पर आप नीचे लगा के एलसीएम ले लीजिए, 3 और 1 का एलसीएम 3 आएगा, और इस 3 को 1 से भाग करिए तो 3 की गुणा 1 में कर देते हैं तो यहाँ 3 आएगा। फिर प्लस 3 को 3 से भाग करेंगे 1 की गुणा 1 में करेंगे 1, तो ये आ जाएगा हमारा 2 अपॉन में √3 और अपॉन में आएगा 3 और 1 4/3, क्योंकि हमने इनको जोड़ दिया है। तो इस प्रकार से इनके आपस में गुणा कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 3 की गुणा 2 में कर देंगे तो 6 आएगा, और √3 की 4 में करेंगे तो क्योंकि ये रूट में नहीं है तो ये बाहर रहेगा और ये रूट में 3 रहेगा, तो 2 के पहाड़ से कट जाएगा, 2 3 6 और 2 दूनी 4, तो ये आ जाएगा हमारा 3/2√3 आ जाएगा। अब क्योंकि मैंने आपको बताया है कि अपॉन में रूट में नहीं होना चाहिए, तो ये रूट में है तो आप हर का परिमेयकरण करिए, तो आप इसको 2√3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करिए, तभी हर का परिमेयकरण हो पाएगा। तो अब ये बनेगा 3 दूनी 6 रूट में 3, और नीचे बन जाएगा 2 दूनी 4, और रूट में बनेगा 3 3 9, और ये 6 रूट में 3, नीचे आ जाएगा हमारा 4 गुणा 9 का 3 बाहर आएगा, तो 6√3 बटे में 4 3 12, तो 6 कम 6 6 दूनी 12, तो ये आ गया हमारा √3/2। तो आपने देखा कि जब इसका कैलकुलेशन किया गया है तो ये कैलकुलेशन करते करते हमें मिला कितना, √3/2 मिला है। अब आप ऑप्शन देखिए कि ऑप्शन में क्या क्या दिया है। ऑप्शन में हमें साइन दिया है, कॉस दिया है, tan दिया है, sin 30 दिया है। ठीक है, तो साइन भी है, कॉस भी है, tan भी है और साइन भी है। तो आप ध्यान से देखिए क्वेश्चन हमारा किस में दिया है, tan में दिया है। तो आप √3/2 को जाके देखिए कि tan में ये हमें मिलता है, किसी का मान है ये। तो tan में आप देखेंगे कि √3/2 किसी का भी मान नहीं है, तो ठीक है, फिर ये tan 60 तो बिल्कुल भी नहीं है, ये आपका बिल्कुल भी आंसर सही नहीं है। अब आप देखिए कि क्या ये √3/2 जो आया है ये साइन में दिख रहा है हमें कहीं पर, तो साइन में आप देखेंगे कि √3/2 तो दिख रहा है। अच्छा, तो कॉस में देखिए एक बार, तो कॉस में आपको √3/2 दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है। ठीक है, और फिर sin 30 में देखिए,
sin 30, यानी कि 10 में तो मान नहीं है √3/2 का, साइन में है कॉस में है, और sin 30 का देखते हैं। तो आप देखेंगे कि जो sin 30 का मान है, sin 30 का मान 1/2 है, तो ये हो नहीं सकता है, तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। cos 60 का मान देखिए, तो cos ये और 60 ये, तो cos 60 कितना है, cos 60 जो है 1/2 है, तो ये cos 60 भी आपका सही नहीं है, क्योंकि cos 60 का मान 1/2 है। आप टेबल में जाके देख सकते हैं 1/2 है। अब आप देखिए कि sin 60 का मान कितना है, तो sin ये है और 60 ये है, और sin 60 का मान √3/2 है। तो इसका मतलब हमारा जो आंसर आया है वो √3/2 आया है। ये किसका मान है, ये sin 60 डिग्री का मान है। बिल्कुल ध्यान से देखिए। तो इन चारों ऑप्शन में से ना तो ये सही है, क्योंकि इसका मान कुछ और है, इसका मान कुछ और है, इसका मान कुछ और है। तो आप देखेंगे कि sin 60 का जो मान है वो √3/2 है, तो इसलिए आपका ये सही आंसर है। ए आपका sin 60 डिग्री करेक्ट आंसर है, कि sin 60 का मान ही आया है √3/2। बाकी इनमें से जो भी दिया है cos 60, tan 60, sin 60, 30 किसी का भी मान नहीं आया है, जो हमारा आंसर यहाँ पर √3/2 है। तो इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। मैंने क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पॉइंट भी सॉल्व कर दिया है। तो इसमें जो बाकी के जो पॉइंट हैं, बाकी के इसमें क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में सत्य असत्य बताना है, और 3 में और बी का मान ज्ञात करना है। तो ये 2 सवाल रह गया है, मैं इसको अगली वीडियो में सॉल्व करूंगा, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी बन गई है। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आता है तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम आपके लिए इस चैनल पे इस प्रकार की वीडियोस अपलोड करते रहेंगे, ताकि आपकी पढ़ाई अच्छे ढंग से हो सके।